आप सभी को नवरात्रि पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में नवरात्रि पूजा की सरल और संपूर्ण विधि शेयर करने जा रही हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नवरात्रि के दिन आप सुबह सवेरे ही उठकर स्नान आदि कर ले। जिस स्थान पर आप पूजा करेंगे उस स्थान को आप साफ कर ले। अब पूजा की आप एक चौकी लगाएंगे। चौकी पर आप लाल रंग का आसन बिछा ले। थोड़े से चावल का आसन देके, आपके पास माता रानी की फोटो हो या मूर्ति हो, आप पूजा स्थान पे उन्हें विराजमान कराएंगे। तो मेरे पास ये माता रानी की बहुत ही खूबसूरत सा मूर्ति है, हम उन्हें पूजा स्थान पर विराजमान करा दिए हैं। इसके बाद अब हम कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश की स्थापना करने के लिए देखिए, हम चावल से अष्टदल कमल बना लेंगे। तो आप चाहें तो अष्टदल कमल बना सकते हैं अगर आप बना पाते हैं, या आप चावल का बिंदु बनाकर छोड़ दें। उसके बाद कलश स्थापना के लिए आपके घर में अगर इस तरह का पीतल का लोटा होगा, आप उसमें भी कलश की स्थापना कर सकते हैं, या आप मिट्टी के भी कलश ले सकते हैं। तो कलश में देखिए, हमें कंठ पर मौली बांध लेनी है, उसमें स्वास्तिक बना लेनी है। उसके बाद उसके कंठ तक हमें जल भर लेना है। अब इसमें देखिए, हम एक सुपारी, हल्दी, 1 रुपये का सिक्का, लौंग, इलायची, ये सभी सामग्री है हमें कलश में रखनी है। तो देखिए, हम सभी सामग्री को कलश में रख देंगे। उसके बाद हम आम का एक डलहर ले लेंगे, जिसमें कि 7, 9 या 11 पत्ते लगे होने चाहिए, क्योंकि ये संख्या शुभ होता है, इसलिए हमें 7, 9, 11 पत्ता लेना होता है। इसके बाद हम एक कटोरी चावल लेंगे और कलश पर रखेंगे। चावल साबुत और साफ चावल होनी चाहिए। अब हमें एक नारियल लेना है, जो कि कलश पर रखा जाता है। तो नारियल में आप इस तरह से चुनरी भी लपेट सकते हैं, या आप कलावा भी लपेट कर नारियल रख सकते हैं। तो यहाँ पर चुनरी के साथ साथ मैं कलावे भी लपेट दी हूँ। और नारियल का जो मुख होता है वो हम अपनी ओर रखेंगे, और नारियल को अपनी ओर रखते हुए अब जहाँ पर भी अष्टदल कमल बनाए हैं, जहाँ पर भी आप कलश की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ पर आप कलश को रख दें। एक बार जब कलश की स्थापना हो जाती है तो कलश को हमें इधर से उधर नहीं करना होता है। अब थोड़े से चावल का आसन देके हम गणपति जी को भी विराजमान कराएंगे। उसके बाद हम दीप प्रज्वलित करेंगे। दीप प्रज्वलित करने के बाद हम जल छिड़क कर सभी चीज़ों को एक बार शुद्ध कर लेंगे। उसके बाद हम माता रानी को यहाँ पर चुनरी ओढ़ा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर माता रानी को चुनरी ओढ़ाते ही माता रानी कितनी प्यारी लग रही है ना। इसके बाद हम सभी को तिलक लगाएंगे। तो यहाँ पर हम गणेश जी को तिलक लगाएंगे, माता रानी को तिलक लगाएंगे, माता रानी के सिर को भी हम तिलक लगाएंगे, और कलश पर हम इस तरह से देखिए 5 टीके लगा देंगे। उसके बाद यहाँ हम दीप में भी तिलक लगा देंगे। उसके बाद गणेश जी को वस्त्र स्वरूप आप इन्हें कलावा भी अर्पित कर सकते हैं, या आप इन्हें जनेऊ अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद हम सभी को फूल अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को भी लाल फूल ही प्रिय है, और माता रानी को भी लाल फूल ही प्रिय है। तो हम सभी को लाल फूल यहाँ पे अर्पित करेंगे। तो गणेश जी को भी, माता रानी को भी, और कलश पर सभी पर हम फूल अर्पित करेंगे। उसके बाद हम सभी पर थोड़े से अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माता रानी को 16 श्रृंगार की सामान अर्पित करेंगे। तो आप 16 श्रृंगार का सामान भी इन्हें अर्पित कर सकते हैं, या आप इससे कम श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए, आप मीठे बतासे का भोग इन्हें अर्पित करें। उसके बाद आप कुछ फल का भी भोग अर्पित कर सकते हैं, लेकिन बतासे का भोग माता रानी को सबसे प्रिय भोग होता है। उसके बाद हम 1 लोटा जल रख देंगे। तो जब भी आप माता रानी को भोग लगाएं ना, तो 1 लोटा जल अवश्य रूप से रख दें। उसके बाद यहाँ पर हम सभी को धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हम माता रानी की मुख की शुद्धि के लिए पान का भोग अर्पित करेंगे। तो देखिए, पान में हम मीठे बतासे, सुपारी, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ को रख के हम माता रानी को भोग अर्पित करेंगे, या बाहर से मीठा पान बनवाकर भी आप माता रानी को भोग अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद माता रानी को हवन का भी भोग अर्पित किया जाता है। तो हो सके तो आप सुबह सवेरे छोटा सा हवन माता रानी के सामने ज़रूर करें। तो हवन करने के लिए आप उपले जला लें, उसमें थोड़ा सा हम घी डालेंगे, और घी में डीप करके आप 1 जोड़ा लौंग आप हवन में डालें।
उसके बाद यहाँ पे जो आपने पान के भोग माता रानी को अर्पित किए हैं ना, उस पान का आप दीरा बना के और हवन में ही डाल दें। और ऐसा मान्यता है कि जो भी भोग प्रसाद हम हवन में अर्पित करते हैं वो शीघ्र ही भगवान तक पहुँच जाता है। और हवन करने से वैसे भी हमारे घर की जितनी भी निगेटिव चीज़ होती है वो भी दूर होती है और घर में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो हवन तो ऐसे भी हमें घर में रोजाना करना चाहिए और नवरात्रि के 9 दिनों तक खास तौर से आप हवन जरूर से करें। उसके बाद यहाँ पर हवन की अग्नि को शांत करने के लिए हम जल का इस तरह से 3 बार जो है वो छींटे लगा देंगे। इसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। तो आरती देखिए, यहाँ कपूर से माता रानी की आरती की जाती है, तो कपूर से हम माता रानी की आरती करेंगे। तो यहाँ पर प्रेम पूर्वक हम पूरे परिवार सहित माता रानी की आरती करेंगे। और माता रानी की आरती लगभग सभी को याद रहता है, लेकिन अगर आपको याद ना हो तो आप किताब से पढ़कर भी आरती कर सकते हैं। उसके बाद आरती को पूरे घर में घुमाते हुए सभी परिवार इस आरती को आशीर्वाद के रूप में लें। इसके बाद हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि हे माता रानी, इन 9 दिनों में अगर सेवा में कोई हमसे कमी रह जाए या कोई हमसे भूल चूक हो जाए तो हमें अपनी बेटी समझकर माफ़ कर देना। इसके बाद इस लोटे में जो जल है वो हम सूर्य भगवान को अर्पित कर देंगे। जो भोग प्रसाद आपने चढ़ाए हैं वो आप सभी में वितरण कर दें। नवरात्रि का 9 दिनों का कुछ नियम भी होता है, तो अगर आप घर में माता रानी की चौकी लगाए हैं तो आपको कुछ नियम का पालन भी करना चाहिए। तो आप अपने घर में लहसुन प्याज का सेवन ना करें, मांस मदिरा का सेवन ना करें, सुबह शाम माता रानी की पूजा अर्चना करें, इनकी आरती करें और इन्हें भोग अर्पित करें। तो ये सारी नियम का पालन हमें ज़रूर करना चाहिए। वैसे माता रानी प्रेम की भूखी होती है, आप उन्हें प्रेम पूर्वक एक फूल भी अर्पित करेंगे तो माता रानी इसी में प्रसन्न रहती है। नवरात्रि में कुछ लोग ज्वारी की भी खेती लगाते हैं ताकि ज्वारी की उपज अच्छी हो और उनका घर धन धान से भरा रहे। तो अगर आप ज्वारी की खेती करना चाहते हैं तो उसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप उससे देख लें कि ज्वारी की खेती कैसे की जाती है। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा या कुछ पूछना होगा तो आप हमें कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, इससे कोई आपको जानकारी मिली हो तो आप कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए, समय देने के लिए आप सभी को धन्यवाद।